आज हम बात कर रहे हैं अरावली की। एक ऐसी पहाड़ी जिसका होना ना होना आज एक सवाल बन गया है। और जानते हैं क्या? वो आज चुपचाप बिना किसी शोर के हम सबसे कुछ पूछ रही है। और सवाल कुछ ऐसा है कि अगर कल को ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं और भी जहरीली हो जाए या गर्मी इतनी बढ़ जाए कि झुलसाने लगे, तो क्या हम तब कुछ करेंगे? क्या तब हमें याद आएगा कि अरे, एक पहाड़ी थी जो ये सब कुछ संभाल रही थी? तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और देखिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है कि आगे की पीढ़ियां देखेंगी। नहीं, ये वो परेशानी है जो आज अभी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जरा अपने आसपास देखिए, ये सब कुछ आज ही तो हो रहा है। जमीन के नीचे का पानी लगातार घटता जा रहा है। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि दिल्ली जैसे शहरों में लोग आने से कतराते हैं। आंखों में धूल की जलन और हर साल गर्मी अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये सब इशारे हैं कि वो ढाल जो हमें बचा रही थी वो अब कमजोर पड़ रही है। तो फिर असल खतरा है क्या? देखिए, इस बार खतरा कोई सामने खड़ा बुलडोजर नहीं है जो पहाड़ों को तोड़ रहा हो। नहीं, इस बार का खतरा बहुत ही साइलेंट है। ये कागज पर होने वाला बदलाव है। सारी की सारी लड़ाई एक छोटी सी परिभाषा को लेकर है। और सवाल बस इतना सा है कि कानून की नज़र में अरावली की पहाड़ी आखिर है क्या। दिक्कत यह है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब राज्यों में से लेकर कोई एक नियम है ही नहीं। तो होता यह है कि एक जगह जिसे अरावली मानकर बचाया जाता है, वहीं पहाड़ी दूसरी जगह बस एक मामूली जमीन का टुकड़ा बन जाती है। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नई परिभाषा का आइडिया आया है। देखिए, अब तक क्या होता था? पहाड़ी की ऊंचाई नापी जाती थी समुद्र तल से, मतलब सी लेवल से, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो बदलता नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऊंचाई नापो आसपास की जमीन से, और वो भी सिर्फ 100 मीटर। सुनने में तो ये बहुत छोटा सा टेक्निकल बदलाव लगता है ना, पर यही सारा खेल है। दिक्कत यह है कि आसपास की जमीन कोई फिक्स चीज तो है नहीं। आप ही सोचिए, कहीं से मिट्टी खोद दो तो जमीन नीची हो गई, कहीं पर मलबा डाल दो तो ऊंची हो गई। मतलब जिस पैमाने से आप नाप रहे हैं उसे ही बदला जा सकता है। और जब ऐसा होगा तो किसी भी पहाड़ी को कागजों पर पहाड़ी नहीं है साबित करना कितना आसान हो जाएगा, और बस उसकी कानूनी सुरक्षा खत्म। लेकिन सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये इतनी बड़ी बात क्यों है? बात इसलिए बड़ी है क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये हमारा एक ऐसा गार्डियन है, एक ऐसा रक्षक है जो चुपचाप हमारे लिए बहुत जरूरी काम करता है, और वो भी एकदम फ्री में। इसे समझने के लिए अरावली की 3 ताकतों को जानना जरूरी है। ये 3 ढाल की तरह काम करती है। पहली ताकत, ये एक वाटर स्पंज है। मॉनसून की सारी बारिश को सोखकर जमीन के अंदर पहुंचाती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। दूसरी ताकत, ये एक क्लाइमेट शील्ड है। थार रेगिस्तान से जो धूल भरी आंधियां आती है ना, ये उन्हें रोकती है, हमारी हवा को साफ रखती है। और तीसरी ताकत, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, मतलब जानवरों के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल जाने का सेफ रास्ता। अब जरा सोचिए, अगर ये वाटर स्पंज वाला काम बंद हो जाए तो क्या होगा? बहुत सिंपल है। बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय तेजी से बहेगा और बाढ़ लाएगा, और क्योंकि पानी अंदर नहीं गया है तो जमीन सूखी रह जाएगी, मतलब सूखा पड़ेगा। तो एक ही साथ बाढ़ और सूखे का डबल खतरा। और हाँ, हवा की क्वालिटी तो बिगड़ेगी ही, साथ में जंगली जानवरों का घर भी छिनेगा। तो ये तो हुई पहाड़ की बात, पर इसका सीधा सीधा असर हम पर, हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ता है? क्योंकि सच तो ये है कि एक पहाड़ की सेहत और हमारी सेहत आपस में जुड़ी हुई है। सबसे पहला असर होता है हमारी सांसों पर, हमारे फेफड़ों पर। अरावली एक बहुत बड़े एयर फिल्टर की तरह है। अगर ये फिल्टर हट गया तो धूल और प्रदूषण वाले कणों को हमारे शहरों तक आने के लिए खुली सड़क मिल जाएगी। और इसका मतलब सिर्फ धुंध वाला मौसम नहीं होता, इसका मतलब है सांस की बीमारियां, अस्थमा और यहां तक कि दिल की बीमारियां भी। दूसरा असर है हमारे पानी पर। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं होगा तो क्या होगा? पानी के लिए और गहरे बोरवेल खोदने पड़ेंगे, पानी की किल्लत बढ़ेगी, और फिर उसी कम होते पानी के लिए झगड़े भी बढ़ेंगे। और हाँ, असर हमारी खाने की थाली पर भी पड़ता है। मिट्टी सूखेगी, मौसम बिगड़ेगा तो फसलें खराब होंगी, और जब फसलें खराब होंगी तो सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ेंगे। ये असर इतना धीरे धीरे होता है कि हम कभी इसे अरावली से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। वैसे अरावली पर यह खतरा आज कोई पहली बार नहीं आया है। इसकी कहानी पुरानी है। 80 और 90 के दशक में शहरों को बनाने के लिए पत्थर चाहिए थे, तो माइनिंग शुरू हुई। 2000 आते आते गैरकानूनी माइनिंग इतनी बढ़ गई कि पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो गए। तब अदालतों को बीच में आना पड़ा। और आज लड़ाई बदल गई है। अब माइनिंग रोकने की नहीं, बल्कि पहाड़ों की परिभाषा ही बदल देने की लड़ाई है। तो आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं, और ये लड़ाई सिर्फ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये इस बारे में है कि हम अपने आज के फैसलों से अपने कल को कैसी शक्ल दे रहे हैं। और ये फैसला लेते हुए एक बात जरूर याद रखनी होगी, ये समस्या कौन सी पीढ़ी को झेलनी पड़ेगी? किसी और को नहीं, सिर्फ एक पीढ़ी को,
हमारी पीढ़ी को। ये हमारी प्रॉब्लम है और इसका हल भी हमें ही आज निकालना होगा। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, किसी पहाड़ की असली कीमत, उसका असली मोल हम कैसे तय करते हैं? क्या सिर्फ मीटर और फीट में उसकी ऊंचाई नापकर, या फिर उस खामोश सेवा से जो वो सदियों से हमें देता आ रहा है? फैसला हमें ही करना है।